हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज हंदवाड़ा में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इस मौके पर बीजेपी एनसी को कमजोर करके मुखालिफ जमातों की मदद करने का एनसी ने इल्जाम लगाया। एनसी के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिन लोगों ने बंदूक उठाकर लोगों को मरवाया वही आज राजभवन की तकरीबात में दिखाई देते हैं, लिहाजा इन लोगों को कौम से माफी मांगनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन को खुश करने के लिए कश्मीरियों से कुर्बानी ली जा रही है और अमेरिकी सेब की अब बरामदगी टैक्स कम कर दिया गया है, जिसका सीधा नुकसान कश्मीर के सेब व्यापारी को उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडरान नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करने वाले लीडरों को धमकाते हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें वाबस्ता हैं, वो कश्मीरी अवाम के साथ इंसाफ करेंगे। जलसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान, मीर सैफुल्लाह नासिर, असलम वानी, जावेद डार, कैसर जमशेद लोन, शरीफुद्दीन शारिक समेत दीगर लीडरान मौजूद रहे। कहा था कि 370 गया, इसमें है क्या? वो भी मजबूर हुए हमारे वकीलों के साथ अपनी तस्वीर लगाने पे कि मैं इस वकील को मुबारक करता हूं। अरे भाई, वकील हमारा, तस्वीर तुम्हारी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं भी अब 370 के कारवां के साथ जुड़ा हुआ हूं। अरे वो तंजीम जिसने केस डाला भी नहीं था, उन्होंने भी फिर चीफ जस्टिस के सामने मिन्नत समाजियत करके कहा कि मुझे बस 5 मिनट दे दीजिए। 5 अगस्त 2019 को नाइंसाफी हुई, उस नाइंसाफी का हमें इंसाफ मिलना चाहिए और इंशाअल्लाह मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम सही, हमारी अगर नीयत साफ रहे, हमारे इरादे साफ रहे, अगर हम साफ दिल से अल्लाह ताला से ये दुआ मांगे, हमारी ये दुआ जरूर कबूल होगी। जिन लोगों ने उस वक्त बंदूकें उठाई, आज वो राजभवन में घूम रहे हैं। 30 साल लोगों को मरवाया, अब गवर्नर साहब के फंक्शन में बैठे होते हैं। अरे कम से कम उससे पहले कहीं से खड़े होकर माफी मांगो, शर्म करो, तस्लीम करो कि हमने बिना वजह लोगों को मरवाया यहां पर, फिर जाके जो भी झंडा आपने लपेटना है करो। पीडीपी के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग का कहना है कि जम्मू कश्मीर में क़याम अमन और इस्तेहकामात के लिए हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की तर्ज पर बातचीत करने का आगाज करना चाहिए। अनंतनाग में न्यूज 18 JKLH के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर बेग ने कहा कि वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की जानिब से दिए गए बयानात पर रद्द-ए-अमल नहीं करना चाहते, लेकिन वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मुज़ाकरात के हक में हैं और वाजपेयी ने उस वक्त मुज़ाकरात किए जब करगिल में हम पर पीछे से वार किया गया था। नहीं कर सकता कि फारूक साहब क्या कहते हैं, उमर साहब कैसे क्या कहते हैं। मुझे लगता है बीजेपी को जो ये हालात हम देख रहे हैं, आप कुकरनाग का ले लीजिए, कुलगाम का ले लीजिए, राजौरी का ले लीजिए, हमें लगता है इनको फौरन वाजपेयी जी के उस पर अमल करना चाहिए। मुझे लगता है ये टाइम आ गया है, इनको जिद छोड़नी चाहिए और अपने ही कदावर लीडर, और जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि मेरे एज कश्मीरी फेवरेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। वाजपेयी जी के ज़माने में करगिल अटैक हुआ, बैक स्टैबिंग थी, फिर भी उनका इतना कन्विक्शन था बातचीत में, उन्होंने फिर भी बातचीत की। टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, फिर भी वो बस लेकर वहां गए और वहां पे मीनार पाकिस्तान पे जब वाजपेयी जी गए, वहां पे उन्होंने कहा कि स्टेबल, स्ट्रांग और प्रॉस्परस पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा है। मुझे लगता है कि इनको फौरन जिद छोड़ के, रिजिडिटी छोड़ के वाजपेयी जी के फॉर्मूला पे, वाजपेयी जी के डॉक्ट्रिन पे अमल करना चाहिए, ताकि हमारे हालात जो है, जो बहुत खून बह चुका है कश्मीर में, बहुत कश्मीर ने हर गली कूचे ने खून देखा है, ताकि ये खून खराबा बंद हो। पुंछ नगर में सेना की पुंछ गार्मेंट्स की तरफ से पूर्व सैनिकों और वीर नारी की रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर पुंछ की तरफ से पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए सरकार की तरफ से चलाई जाने वाले विभिन्न योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी प्रदान करने के लिए विभिन्न विभाग को भी आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने विस्तार पूर्वक उन्हें योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर सेना की तरफ से वीर नारियों को उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। रैली के आयोजन को लेकर पूर्व सैनिकों ने पुंछ नगर के कमांडिंग
अधिकारी का आभार प्रकट किया। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले टीचर्स एसोसिएशन ने शोपियां में एक मीटिंग की। मीटिंग में स्कूलों में इंसदाद मंशियात और इंसदाद जरायम से मुतालिक आगाही कैंप लगाने का फैसला किया गया ताकि माशरे को एंटी क्राइम और एंटी ड्रग बनाने में अहम किरदार अदा किया जा सके। वाज़ेह है कि केगाम और इमाम साहब जोन के असातिज़ा ने अपने मुतालिका स्कूलों में ऐसा नेक काम शुरू किया है ताकि स्कूल जाने वाले तलबा को मंशियात और जरायम से दूर रखा जा सके। हमने आज यहाँ पे एक मीटिंग मुनाकिद की। इस मीटिंग का मकसद यही था जो यहाँ पे इंक्रीजिंग ये ड्रग और क्राइम रेट है, जो दिन ब दिन ये जो ड्रग्स ज्यादा हो रहे हैं और जो ये क्राइम रेट ज्यादा हो रहा है, इस मीटिंग का यही मकसद था ये कैसे कम किया जाए। और हम जो है आने वाले दिनों में हम एक इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिस प्रोग्राम में हम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे और उन स्टूडेंट्स को अवेयर करेंगे जो ये ड्रग्स है या क्राइम रेट है इसको कैसे कम किया जाएगा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द टीचर्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस मीटिंग। मैं सबका शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे सबसे पहले हमारी एसोसिएशन ने पैदल मार्च स्टार्ट किया, उसके बाद ब्लड डोनेशन के जो कैंप है वो हमने ही मुनाकिद किए, या हाल में ही श्रीनगर में एसपी हायर सेकेंडरी में हमने सेमिनार किया था इस पे ड्रग्स एंड इंक्रीजिंग क्राइम रेट। टीचर्स है वो पीछे, मतलब चाहे पढ़ाना हो वो उसमें पीछे नहीं है, चाहे कोई भी काम उनको दीजिए, हमारे टीचर्स आगे होते हैं। जिला डोडा में डीडीसी काश्तीगढ़ संतोष जराल और काश्तीगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी कार्यालय गेट के सामने डोडा के एडीडीसी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। डीडीसी काश्तीगढ़ ने कहा कि वो एक प्रतिनिधिमंडल के साथ एडीडीसी के पास गई, लेकिन एडीडीसी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें अपने कार्यालय से बाहर जाने के लिए कहा, जिसके कारण डीडीसी और काश्तीगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू किया। अगर मैं एक जीती हुई नुमाइंदा आपके पास आई हूँ फरियाद लेके, तो आप मुझे कैसे बोलते हो बाहर चले जाओ? मेरे वाला आप तो सुबह से देख रहे हो पब्लिक है खड़ी वहाँ पे बाहर, आपने पूछा हम किस लिए आए, मगर आप कैसे मुझे बोलते हो कि हम बाहर चले जाओ? ये डिमांड यही थी। सबसे पहले मैं ये अपने डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो हमारे एडीडी साहब हैं उनको बाहर रोड पे लाओ, ये मुझे माफी मांगे और डीसी साहब यहाँ पे आए जनता के साथ भी बात करें कि हम किस लिए आए थे। सबसे पहले हमारा मुद्दा यही है, वो माफी मांगे, उसके बाद जिस काम के लिए मैं आई हूँ वो काम हम करेंगे। फिर जो मुद्दा है हमारी अलसी टू किल मिल वाया लोअर संगपाल जो रोड है वो 2 महीने से बंद पड़ी हुई है। वहाँ आज ऐसा झूठा मोटा कब्रिस्तान का इशू बनाया है जो कि कोई है ही नहीं, क्योंकि स्टेट लैंड है। वहाँ पे कब्रिस्तान से पीछे से रोड जा रही है, निकल रही है। मतलब रोड के बंद होने से मतलब हजारों लोग सफर हो रहे हैं, हजारों लोग। ये एक जगह की रोड नहीं है, ये 5-6 गाँव की रोड है। मतलब वहाँ पर ये जो रोड जा रही है, तो कि डीसी साहब या मतलब खुद आकर बाहर आए। हम इंसाफ चाहते हैं, डीसी साहब एडीडी साहब को बाहर लाएं, हमारी मैडम जी को पहले माफी मांगे खड़े होकर, और उसके बाद हमारी मांग को पूरा करें। हमारी रोड का काम कल शुरू होना चाहिए, तहसीलदार काश्तीगढ़ से उठाना चाहिए। राजौरी के डिप्टी कमिश्नर ने डाक बंगला में जिले की 17 मुंतखब जेकेएस अफसरान का एजाज किया और तारीफी इसनाद पेश की। इन उम्मीदवारों का ताल्लुक जिला राजौरी से है। डिप्टी कमिश्नर ने नौजवान अफसरान से बातचीत करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि माशरे की फलाह बहबूद में अपना किरदार अदा करें और दूसरों के लिए रोल मॉडल बने। डिस्ट्रिक्ट तिजोरी में 18 बच्चों ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, उसमें से ये 14 बच्चे हमारे साथ आए थे। हमने इनके साथ एक इंटरेक्शन रखा था 1-to-1 और इनको एक्सपीरियंस शेयरिंग रखी थी, क्योंकि ताकि जो इनकी स्टोरी है वो दूसरे बच्चे भी सुने और इनसे इंस्पिरेशन लें और वो भी इससे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। सारे ही बच्चे काफ़ी हाई कैलिबर है इनका और इनकी सोच जो है काफ़ी अच्छी। आगे बढ़ेंगे। अखनूर के दोहचक के रहने वाले जवान अमित सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में पश्चिम बंगाल में मौत हो जाने पर उनके परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है। अमित सिंह के परिजनों द्वारा अखनूर के निर्दोष चौक में बड़ा प्रदर्शन किया गया। कई घंटों से अखनूर की सड़कें जाम रही। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अमित सिंह की मौत की सीबीआई जांच हो और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मिलने का वक्त भी उन्होंने मांगा है। तक मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा उस लड़के का, मेरे भतीजे का, अमित सिंह शहीद का,
उसका मर्डर हुआ है तब तक मैं ऐसे ही प्रदर्शन करता रहूंगा। मैं यही चाहता हूं कि मेरे को सीबीआई इंक्वायरी मिले और उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जो इसकी हत्या हुई है उसकी हम निंदा करते हैं। आज आपने देखा है कि हमारे यहाँ पे काफी सारे लोग जो इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इनका पूरा परिवार जहाँ पे बैठा हुआ है, माताएं बहनें जहाँ पे बैठी हुई हैं, हम चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, हमने इनको बताया है, इनकी एक डिमांड है एलजी सर से मिलने की। मैं अभी वापस जाऊंगा, पहले हम इनके घर जाएंगे, इनके साथ थोड़ी देर बैठेंगे, इनके गम में हम भी शरीक होंगे। उसके बाद मैं इनको शाम तक बताऊंगा कि उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, क्या होना असंभव है? नहीं, असंभव तो कुछ नहीं होता, बट वही चीज़ है कि हमें टेकअप करने दीजिए अपने हायर अप से, जो डिसीजन होगा आपको बता दिया जाएगा। धार्मिक एवं सामाजिक सुधार संस्था मरालिया मीरा साहिब की तरफ से ताला ज्वेलर्स के सहयोग के साथ लक्ष्मी पैलेस मीरा साहिब में 1 दिवसीय निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई एवं निःशुल्क दवाइयां हासिल की। इस मौके पर ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी सरदार गुरजीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने इस 1 दिवसीय मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया। देखिए जी, ये फ्री मेडिकल चेकअप कैंप है। यहाँ दवाएं भी फ्री दी जा रही हैं, मुफ्त में दवाइयाँ दी जा रही हैं। काफ़ी संख्या में जहाँ पे लोग आए हैं, बता रहे हैं डॉक्टरों को, और जहाँ पे 12 डॉक्टर आए हुए हैं, अलग अलग बीमारियों के चेकअप कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हम तो चाहते हैं कि ऐसे कैंप लगने चाहिए ताकि लोगों को फ़ायदा मिलता रहे। सरकार अपनी तरफ से बड़े प्रयास करती है, तो सरकार की ये कोशिश रहती है कि गरीब लोगों तक पहुंचा जाए। गांधरबल के साबिक एमएलए अशफाक जब्बार की क़यादत में मुख्तलिफ वफूद ने गांधरबल के डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की और उनके साथ मुख्तलिफ मकामी मसाइल को उठाया। बारसू के वफूद ने डीसी को इन अफराद के बारे में भी आगाह किया जिनकी दुकानें रिंग रोड प्रोजेक्ट के तहत आती हैं। वितालबाग, गंगरहामा और दिगर इलाकों के वफूद ने डीसी को आगाह किया कि सिंध में नाले की नीलामी से वो मुतासिर हुए हैं। डीसी ने वफूद से बातचीत करते हुए यकीन दिलाया कि उठाए गए मसाइल को मुतालिका हुक्काम के साथ उठाया जाएगा और उनकी शिकायत के अजाले की यकीन दहानी कराई गई। जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इस्तीफा देकर सैयद मुजफ्फर रिजवी अपनी पार्टी में शामिल हो गए। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए रिजवी ने कहा कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट की हामी सियासत में शामिल होने पर खुशी है। उन्होंने मजीद कहा कि हम सबको इख्तलाफात भुलाकर लोगों की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हमारे साथ सईद मुजफ्फर रिजवी जो आज अपनी पार्टी जो ज्वाइन किया है और पहले ये जम्मू कश्मीर इत्तेहाद मुस्लिमीन में थे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों वहाँ से जो है उन्होंने रिज़ाइन किया और कैसे उन्होंने आज जो है वो अपनी पार्टी ज्वाइन की। जी, मैंने इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुस्तफ़ी होकर, वो जो कि एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी और रिलीजियस के लिए काम यहाँ नज़वी तौर और एक ये रिफाई तौर यहाँ पर काम कर रही थी, लोगों को वहाँ पर भी खिदमत की। और वहाँ से मुझे लगा कि अब प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासत में आना चाहिए अपने लोगों की भलाई के लिए और उनका दुख दर्द समझकर, उनकी ज़रूरतें समझकर मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स में आ गया और अपनी पार्टी को ज्वाइन किया है। जहाँ पे आप पहले थे वहाँ क्या था और अब क्या बदला है? बदला तो कुछ नहीं है यहाँ पर कश्मीर में, बदला तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले कल में क्या हो सकता है ये समझने की कोशिश की है। और आने वाले कल में यहाँ कैसे बेहतरी आएगी तो उसको देखकर उसको आपने कहा कि अब आप प्रो एस्टेब्लिशमेंट में शामिल हो रहे हैं, तो पहले क्या आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट? मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट में प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासत नहीं कर रहा था। वही तो मैंने कहा ना, मैं रिलीजियस एक मजहबी की तंजीम से वाबस्ता रहा हूँ और रिफाई आमा के लिए लोगों की खिदमत करता रहा हूँ। और भी पार्टियाँ हैं यहाँ पे, आपने अपनी पार्टी को ही क्यों चुना? हाँ, यस, मैं ये इसलिए कि अपनी पार्टी में मुझे सदाकत नज़र आएगी कि झूठ के वादे नहीं करते हैं, झूठ पर मबनी सियासत नहीं करते हैं। और पार्टियों ने बहुत यहाँ पर लोगों को धोखे दिए हैं, कभी एक नारा दिया कभी दूसरा नारा दे, वो झूठ का पलंदाबाजी साबित हो गए। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा नहीं, नारों से धोखा नहीं खाना चाहिए, उनको सच्चाई का साथ देना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि आए रोज़ इस अपनी पार्टी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं और ये पार्टी
जो मारिज वजूद में सिर्फ 2 साल हुए आए हुए हैं, इसका कद बढ़ता जा रहा है और वक्त अनकरीब आएगा कि ये पार्टी बहुत बड़ी पार्टी साबित हो। आपको लगता है कि अपनी पार्टी जो है वो सही नुमाइंदगी यहाँ लोगों की कर पाएगी? जी, वाई नॉट, क्यों नहीं। जब सियासत सच्चाई पर मबनी हो, सच के सिवा कुछ नहीं हो, झूठ नहीं बोला जाए, तो ये पार्टी तरक्की करते ही गई। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। दर्ज, जांच जारी। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर सामूहिक छुट्टी पर जाने की दी धमकी, कहा हमें सड़क पर आने पर किया गया मजबूर। कुंडजल अवंतीपुरा के डार परिवार पर टूटी कयामत, तमाम इंतजामों और तैयारियों के बावजूद दूल्हा शादी के दिन नहीं पहुंचा। इलाके के लोग चिंतित, दूल्हे को गिरफ्तार करने की मांग, पुलिस ने मामला किया दर्ज। टनबर्ग के हीर वेटनों में 77 साल बाद स्थानीय लोग विकास कार्यों का मना रहे हैं जश्न। स्थानीय लोगों ने आंतरिक सड़कों और बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए एलजी प्रशासन का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा रोज था, चौथा दिन था और चौथे दिन सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला और विपक्ष ने सदन के भीतर ही जमकर हंगामा किया। साथ ही स्पीकर की कुर्सी का भी विपक्ष की तरफ से घेराव किया गया और नारेबाजी करते हुए 2 बार सदन से विपक्ष ने वॉकआउट किया। आपको बता दें कि पूर्व सरकार की आर्थिक कारगुजारियों पर जारी श्वेत पत्र में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सदन में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने श्वेत पत्र प्रस्तुत किया है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति में जो है श्वेत पत्र तैयार करने के लिए, व्हाइट पेपर तैयार करने के लिए और 4 महीने की गहन जो पड़ताल के बाद हमने वो रिपोर्ट जो है कैबिनेट को सौंपी और जो तस्वीर हिमाचल प्रदेश की सामने आई और किस ढंग से जो पिछली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसने हिमाचल प्रदेश के राजकोषीय जो कुप्रबंधन है कैसे किया, जिससे कि हिमाचल प्रदेश का जो है वित्तीय तौर पे कमर टूट गई और आज जो सारी स्थितियां खड़ी हुई हैं ये उसी का नतीजा है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में ये रिपोर्ट जो रिजर्व बैंक की आई है उसमें ये कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश कर्ज के जबरदस्त दबाव में है और ये जो पूरे देश के जो राज्य हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कर्जे लिए उस सूची में हिमाचल प्रदेश 5वें पायदान पे अंकित किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डबल इंजन का दावे करते थे और जो ये कहते थे कि जो कल भी ये प्रेस कर रहे थे कि केंद्र सरकार का धन्यवाद किया जाए, उनकी वास्तविकता उनका चेहरा बेनकाब हो रहा था आज। तो इसलिए जब चेहरा बेनकाब हो रहा है तो वो बार बार बेल में आ रहे थे, एक बार नहीं 2 बार बेल पे आए। वो नहीं चाहते थे कि इस रिपोर्ट को विधानसभा में चर्चा के लिए रखा जाए, इस रिपोर्ट को जो है इस विधानसभा में पढ़ा जाए। तो वो बहाने बना रहे थे कि इस रिपोर्ट को आज के दिन क्यों रखा गया, कल क्यों नहीं रखा गया, परसों क्यों नहीं रखा गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो राज्य के साथ खिलवाड़ किया वो जो है आज सारी स्थिति सामने है। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा की मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। सबसे बड़ी बात यह कि विपक्ष ने एक दिन में 2 बार सदन से वॉकआउट किया। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रदेश सरकार खत्म कर रही है। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार भी विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए धन देती है और प्रदेश सरकार राज्यपाल की शक्तियों में भी हस्तक्षेप कर रही है। कोई व्यक्ति ऐसे आसन पर हो, हमारा सम्मान रहता है आसन के प्रति, लेकिन उसकी गरिमा को इस प्रकार से ठेस पहुंचाए, तो ये मुझे लगता है कि इस सदन में बहुत
बहुत पीड़ा का विषय हम सब लोगों के लिए। हम उम्मीद नहीं करते थे और लगातार इस बात को लेकर के हम प्रयासरत रहे कि भाई हमारी आवाज सुनी जाए। ऐसे में जब नहीं सुना गया तो उसके बाद फिर हमने अपने वॉकआउट किया है, हमने अपनी बात रखने की कोशिश की है। निश्चित रूप से स्लोगन शाउटिंग हुई है, लेकिन हद तो तब हो गई जब हम स्लोगन शाउटिंग कर रहे थे और सरकार का एक मंत्री वीडियो बना रहा था। हाउस के अंदर पहली बार मंत्री अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा है, ये भी हमने पहली बार देखा। नियम कानून का पाठ हमको मत पढ़ाइए मेहरबानी करके, ये उनको पढ़ाइए जो धज्जियां उड़ा रहे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां अब सारी चीजें जिस कदर चली हुई है, ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है जहां चारों तरफ जो है अव्यवस्था का दौर जो चला हुआ है, वहां हाउस के अंदर भी अव्यवस्था का आलम इस कदर हो गया कि चुने हुए प्रतिनिधियों को जिस काम के लिए भेजा गया है उस काम को करने से भी रोका जा रहा है, जिसकी मैं निंदा करता हूं। और आज का ये दिन जो है इस दृष्टि से हमेशा याद रहेगा जब विधानसभा के अंदर लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए विधायकों को रोका गया। सर, तो निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा सर? जिस तरह से विपक्ष यहाँ पर आज विरोध जता रहे हैं, तो पिछले कल जिस तरह से उन्होंने साथ नहीं दिया प्रस्ताव के लिए, तो कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, पछतावा हो रहा है विपक्ष को। देखिए, हमें कोई पछतावा नहीं है, हम बड़े साफ है इस बात को लेकर के। हमने बड़ी साफ गोई के साथ सरकार का सहयोग दिया है इस आपदा की घड़ी में, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार का सरकार का व्यवहार है, ऐसा वो हमको ऐसा माने कि भाई हर बात पर उनका ही समर्थन करते रहेंगे, वो संभव नहीं। सर, मुख्यमंत्री सदन में कह रहे हैं, ये बात रख रहे हैं कि निंदा प्रस्ताव भाजपा विधायकों के व्यवहार पर लाना चाहिए। वो लाइए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें 100 बार लाइए, उसमें क्या आपत्ति। बिल जहां यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी पर बहुत बड़ा प्रहार किया है सरकार ने और उसको डिपार्टमेंट की तरह चलाना चाह रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट होता है और उसमें सरकार का दखल हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी पालमपुर की है और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी सोलन की नौनी की है, उसमें वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर के जिस प्रकार की अमेंडमेंट यहां पर लाई गई है, वो अमेंडमेंट कतई भी ऑटोनॉमी को वहां पर रहने नहीं देगी। सरकार का दखल उसमें अनावश्यक रूप से होगा उसमें। और वैसे भी सुखू जी की एक बहुत बड़ी एक कोशिश है, ये यूनिवर्सिटियों को वो कॉलेज की तरह और अपने जैसे डिपार्टमेंट चलते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री जो कहे वो होना चाहिए, उस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी तरह से जो मंडी यूनिवर्सिटी, उसको भी टारगेट किया, वहां पर वाइस चांसलर आज नहीं है और वाइस चांसलर ना होने की वजह जहां वो अपॉइंटेड था उसकी छुट्टियां कैंसिल करके उसको भी वहां से बाहर निकाल दिया और उसी के साथ साथ में ये स्थिति कर दी, उस यूनिवर्सिटी का कद बहुत छोटा कर दिया। यानी कि राजनीति एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस प्रकार से लाने के लिए जो प्रयास सरकार की ओर से हो रहे हैं, उसके बात को लेकर के हमारे रणजीत शर्मा जी ने अमेंडमेंट दी थी, विपिन परमार जी ने अपनी बात रखी। और जब भी अमेंडमेंट दी जाती है और जब भी बिल डिस्कशन के लिए आता है, उस पर चर्चा के लिए खुली छूट होनी चाहिए और छूट हमेशा मिलती। करगिल में पासपोर्ट ऑफिस जल्द खोला जाएगा। हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद अली ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी है, जो करगिल के निवासियों के लिए, करगिल के लोगों के लिए काफी खुशी की बात है। पासपोर्ट ऑफिस का जो मसला जिला करगिल का एक देरीना मांग था, अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी बनने के बाद और बिलखुसूस हमारे ऑनरेबल एमपी साहब की कोशिशों की बदौलत जो है आज मिनिस्ट्री ने कारगिल के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र अप्रूव कर लिया है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज 18 JKLH। नमस्कार।